तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेम्स वॉन की तरफ से आई लेटेस्ट मूवी मैलिग्नेंट 2021। तो मूवी की स्टार्टिंग होने पर हम एक डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को देखते हैं जो कि खुद को कैमरा पर रिकॉर्ड कर रही थी और वो किसी गैब्रियल नाम के आदमी के बारे में बताती है कि उसने न्यू एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर डॉक्टर को बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है जहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। वहां पर हम ये देख पाते हैं कि गैब्रियल ने सारे लोगों को मार डाला था और वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गया था एंड उसने इलेक्ट्रिसिटी को भी मैनिपुलेट किया था और उसको एब्जॉर्ब भी किया था। गैब्रियल यहाँ पर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता और वो सबको काफी ज्यादा हॉन्ट करता है। डॉक्टर समहाउ उसको कमजोर करके बांध देती है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गैब्रियल ने अकेले ही हॉस्पिटल के बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मार दिया था। और हम यहाँ पर गैब्रियल की हल्की सी झलक भी देख पाते हैं जो कि नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। डॉक्टर यहाँ पर गैब्रियल पर काफी गुस्सा करती है और वो अब रेडियो के जरिए खुद की आवाज को टेलीकास्ट करके ये बोलता है कि वो सभी को मार देगा और ये सुनकर डॉक्टर और पूरा का पूरा स्टाफ हिल जाता है। और अब डॉक्टर यहाँ पर ये बोलती है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। खैर अब कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पर हम मेडिसन मिशेल को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। मेडिसन घर पर आती है जहाँ पर उसका हस्बैंड डेरेक टीवी देख रहा था। डेरेक यहाँ पर मेडिसन से बात करता है और मेडिसन ये बताती है कि वो थोड़ी थक गई है और वो थोड़ा सा आराम करना चाहती है। मेडिसन अब यहाँ पर तंग आकर टीवी को बंद कर देती है और डेरेक इससे काफी गुस्सा हो जाता है। डेरेक ये बोलता है कि यहाँ पर मेडिसन को बार बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका बार बार मिसकैरेज हो जाता है और डेरेक इस चीज से काफी परेशान था एंड देखने पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं लगती। खैर अब यहाँ पर डेरेक काफी गुस्सा हो जाता है और वो मेडिसन का सर दीवार पर मार देता है जिससे उसको काफी चोट लगती है और ब्लड भी आ जाता है। डेरेक को यहाँ पर अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो मेडिसन से माफी मांगता है और बाहर वो फर्स्ट एड लेने के लिए चला जाता है। लेकिन मेडिसन यहाँ पर डोर को अंदर से बंद कर लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में थी। मेडिसन अपने सर से आते हुए ब्लड को नोटिस करती है और रोने लगती है। डेरेक भी बाहर से मेडिसन से माफी मांगता है बट मेडिसन डोर को ओपन नहीं करती। अब रात को मेडिसन और डेरेक अलग अलग रूम में सोते हैं। डेरेक यहाँ पर नीचे सोफा पे सो रहा था और उसको घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डेरेक उठकर सब जगह देखने लगता है और किचन से उसको मिक्सर की आवाज आ जाती है जिसको वो जाकर बंद करता है। लेकिन तभी फ्रिज अपने आप ओपन हो जाता है। डेरेक फ्रिज बंद करके हॉल में आता है जहाँ पर उसको टीवी ऑन मिलता है और वहाँ पर एक पर्सन उसको बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन डेरेक जैसे ही लाइट ऑन करता है वो पर्सन कहीं हवा में ही गायब हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक इनविजिबल पर्सन को सोफा से उठते हुए नोटिस कर पाते हैं और अब सडनली वो पर्सन डेरेक के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। अब तभी अचानक से ही मेडिसन की अपनी रूम में आंखें खुलती है और वो अपने पिलो पर ब्लड को नोटिस करती है जो कि उसकी चोट से आ रहा था। मेडिसन नीचे जाती है जहाँ पर उसको डेरेक मरा हुआ मिलता है। यहाँ पर डेरेक को काफी बुरी तरह से मारा गया था और उसकी डेड बॉडी के पास में डेरेक को मारने वाला पर्सन था जिसको देखकर मेडिसन डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो पर्सन अब अजीब तरह से चलता है और वो मेडिसन का पीछा करने लगता है। मेडिसन अपने रूम में जाकर डोर बंद करने की कोशिश करती है बट वो पर्सन डोर को पुश कर देता है जिससे मेडिसन दूर जाकर गिरती है। अब अगले सीन में मेडिसन और डेरेक के घर पर पुलिस आ गई थी और वो सभी कुछ एग्जामिन करने लगते हैं जहां पर डिटेक्टिव शॉ और रेजिना क्राइम सीन को देख रहे थे। यहाँ पर नॉटी फॉरेंसिक डिटेक्टिव को ये बताती है कि ऐसा क्राइम सीन उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा और डेरिक को बहुत ही ब्रूटली मारा गया है। उसकी गर्दन को तोड़कर उसका सर साइड कर दिया गया था। अब हम मेडिसन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ में उसकी बहन सिडनी भी होती है। सिडनी मेडिसन से ये बोलती है कि उसके घर पर अटैक हुआ था और डेरिक की जान चली गई है। मेडिसन डेरिक की डेथ से काफी दुखी होती है और वो अपने पेट को नोटिस करती है जहाँ पर गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। अगले दिन अब डिटेक्टिव शॉ मेडिसन से मिलने आते हैं बट मेडिसन बात करने की हालत में ही नहीं थी। तभी सिडनी वहां पर आती है और वो डिटेक्टिव से बात करने लगती है। इन दोनों की ही आंखों में इशारा होने लगता है। अब डिटेक्टिव शॉ यहाँ पर ये बोलता है कि घर के अंदर फोर्स एंट्रीज का कोई भी साइन नहीं है और मेडिसन का मिसकैरेज पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने उसको ये बताया है कि मेडिसन का लास्ट 2 सालों में 3 बार ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है। जिसको सुनकर सिडनी यहाँ पर काफी दुखी होती है और वो अपनी बहन को हक कर लेट जाती है। खैर अगले सीन में डिटेक्टिव शॉ और रेजिना आपस में केस पर बात कर रहे थे और रेजिना ये बोलती है कि डेरिक एक एब्यूजिव हस्बैंड था जो कि मेडिसन को मारा पीटा करता था और हो सकता है कि मेडिसन ने ही उसको मार दिया हो क्योंकि किसी और के निशान उस घर के अंदर नहीं मिले थे, न ही घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री हुई थी।
अब थोड़े दिनों के बाद में सिडनी मेडिसन को उसके घर छोड़ने आती है और ये बोलती है कि मेडिसन को इस घर में नहीं रहना चाहिए, जिस पर मेडिसन ये बोलती है कि उसके पास अब यही एक निशानी बची है और वो इस घर को नहीं छोड़ सकती। रात को मेडिसन घर पर ही थी जहाँ पर उसको रोड पर स्ट्रीट की लाइट फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है। अब मेडिसन बाहर देखती है तो उसको वही साया दिखाई देता है जिसने उस पर और डेरिक पर अटैक किया था। मेडिसन घर के सारे डोर्स और विंडोज को लॉक करने लगती है और उसको एक डोर ओपन मिलता है और घर में लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। मेडिसन अब अपने रूम में जाकर छुप जाती है और वो खुद को ये समझाती है कि ये सब रियल नहीं है और ये सब बस सपने हैं। अब अगले दिन मेडिसन घर के सारे लॉक्स को अच्छे से बंद कर देती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद सिडनी वहां पर आती है जो कि विंडो से घर के अंदर घुसती है। यहाँ पर मेडिसन सिडनी को वो जगह दिखाती है जहाँ पर डेरिक ने उसके सर को मारा था, जहाँ पर दीवार को काफी गहरा नुकसान हुआ था। अब सिडनी यहाँ पर मेडिसन से ये बोलती है कि वो अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन डिजर्व करती है। अब मेडिसन यहाँ पर आगे ये बताती है कि वो बार बार प्रेग्नेंट इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक ब्लड कनेक्शन को फील करना चाहती थी। और यहाँ पर एक राज खुलता है कि सिडनी उसकी असली सिस्टर नहीं थी बल्कि मेडिसन एक एडॉप्टेड सिस्टर थी। वो ये बताती है कि उनके पेरेंट्स ने उसको 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था और ये सुनकर सिडनी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टूरिस्ट लोगों को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही थी। अब सभी लोग वहां से चले जाते हैं जिसके कुछ ही समय के बाद में एक पर्सन वहां पर आता है जो कि उसको किडनैप कर लेता है और इस पर्सन की जो शक्ल थी वो काफी ग्रूसम थी। अब अगले सीन में हम उस लेडी को किसी घर के एटिक में बंधा हुआ पाते हैं और वो पर्सन उस एटिक के अंदर कुछ कपड़े पहन रहा था। वो आदमी अब रेडियो के थ्रू उस लेडी से ये बोलता है कि उसने इस टाइम के लिए बहुत वक्त तक इंतजार किया और वो सबसे बदला लेने वाला है और सबसे पहला बदला वो डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर से लेगा। और वो डॉक्टर को कॉल करता है। वो डॉक्टर से डायरेक्टली यही बोलता है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर और डॉक्टर फ्लोरेंस उसको पहचान जाती है और वो थोड़ी सी टेंस्ड यहाँ पर दिखाई देती है। और तभी वो एमिली मे नाम की एक पेशेंट की फाइल देखने लगती है और एक फोटो को भी देखती है। अब अपने घर पर मेडिसन लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल रही होती है और तभी उसको अपने सर पर ब्लड नोटिस होता है। वो एक टॉवल से ब्लड को साफ करते हुए कपड़े को मशीन में डालने लगती है, लेकिन तभी उसको अपने घर में डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती है और वो मेडिसन से ये बोलती है कि मेडिसन उनके घर में क्या कर रही है। लेकिन मेडिसन ये बोलती है कि ये उसका घर है और तभी मेडिसन का घर चेंज होने लगता है और वो अपने घर में रहते हुए डॉक्टर के घर में खुद को पाती है। यहाँ पर वो आदमी अब डॉक्टर फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है और एक ट्रॉफी से उनको पीट पीट कर मार देता है। मेडिसन सडनली अब खुद को अपने घर पर पाती है और वो इस इंसिडेंट से काफी घबरा जाती है और साथ ही साथ उसके सर पे जो चोट लगी थी उसका घाव अभी तक ताजा था, यानी कि वहां से अभी तक ब्लड आ रहा था। खैर अब यहाँ पर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर डिटेक्टिव शॉ और रेजिना आते हैं और वो उस डॉक्टर फ्लोरेंस के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये काम भी उनको डेरिक के मर्डरर का ही लग रहा था। अब यहाँ पर उनको ये पता चलता है कि डॉक्टर को जिस ट्रॉफी से मारा गया था उसको चुरा लिया गया है और तभी वहां पर डिटेक्टिव शॉ को एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है और वो उसको प्रूफ बैग में डाल देता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर फ्लोरेंस के सारे रिकॉर्ड्स को भी अपने साथ ले जाता है। अब तभी हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि ट्रॉफी के हिस्से को एक शार्प वेपन बना लेता है और यहाँ पर घर पर मेडिसन की तबीयत भी बिगड़ गई थी और वो सिडनी को ये बोलती है कि उसने डॉक्टर के मर्डर को अपने सामने होते हुए देखा है और वो इससे बहुत परेशान हो जाती है। अब रात होने पर रेजिना अपने घर पर चली जाती है और शॉ केस पर ही काम कर रहा था और वो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से मिली हुई बच्ची की फोटो को अपने जूनियर को दे देता है ताकि वो उस बच्ची का प्रेजेंट फेस देख सके। अब हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और डॉक्टर फ्लोरेंस की डेथ की न्यूज से परेशान था। उस आदमी को घर के अंदर किसी की आहट महसूस होती है और वो सब जगह चेक करने लगता है बट उसको कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पर मेडिसन अपने घर पर सो रही थी और जागने पर वो खुद को उसी आदमी के साइड में देखती है। मेडिसन यहाँ पर घबरा जाती है और अब वो किलर उसके पीछे से निकलता है और मेडिसन का रूम फिर से चेंज होने लगता है। वो किलर उस आदमी को उसी ब्लेड से बेरहमी से मार डालता है और इससे मेडिसन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उस किलर का चेहरा डिस्टॉर्टेड था और उसकी बॉडी की पोजीशन भी उल्टी थी, लेकिन इस बार मेडिसन उसका चेहरा देख लेती है और डरकर चिल्लाने लगती है और वो खुद को अपने घर में पाती है बट सिडनी उसके पास में आकर उसको संभाल लेती है और वो ये देखती है कि मेडिसन के सर से फिर से खून आ रहा था। अब सिडनी और मेडिसन फौरन ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। मेडिसन ये बताती है कि वो किसी तरह से मर्डर्स को देख रही थी और रेजिना को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। शॉ और रेजिना मेडिसन और सिडनी के साथ मेडिसन के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। एज मेडिसन ने विंडो के बाहर से उस बिल्डिंग का नाम
नाम देख लिया था, यानी कि जब वो उस घर के अंदर उस किलिंग को देख रही थी। शॉ और रेजिना को वहां पर मारे गए आदमी की लाश मिल जाती है। वापस पुलिस स्टेशन आने पर मेडिसन वॉशरूम जाती है, जहां पर उसको एक कॉल आता है जो कि अननोन नंबर से था। कॉल पर वही किलर था और वो उसको एमिली बोलता है। मेडिसन ये बोलती है कि उसका नाम मेडिसन है और वो किलर ये बोलता है कि वो एमिली है और मेडिसन जो नाम है वो उसके फेक पेरेंट्स ने उसको दिया है। अब मेडिसन यहाँ पर ये बोलती है कि उसको ये सब रोक देना चाहिए, लेकिन किलर का ये कहना था कि अभी तो ये सब शुरू हुआ है और वो सभी को मार देगा। मेडिसन अब उसको गैब्रियल बोलकर रुकने का बोलती है और गैब्रियल नाम हमने स्टार्टिंग में सुना था। खैर मेडिसन यहाँ पर खुद ही शॉक्ड हो जाती है कि वो उस किलर को कैसे जानती है और वो किलर हंसते हुए ये बोलता है कि मेडिसन के अंदर अभी भी उसकी यादें मौजूद हैं और वो उसका गैब्रियल है। मेडिसन अब सिडनी को लेकर घर चली जाती है और शॉ जब उस जूनियर को दी हुई फोटो को देखता है तो वहां पर किसी और की फोटो नहीं बल्कि मेडिसन की ही फोटो थी। अब घर जाते टाइम मेडिसन सिडनी को ये सब बातें बताती है कि वो जो गैब्रियल है वो उसके भूतकाल से जुड़ा हुआ है और वो दोनों अपनी मदर के घर पर जाती हैं। अब अपनी मदर के पास आने पर मेडिसन उनसे गैब्रियल के बारे में पूछती है और मॉम भी गैब्रियल का नाम सुनकर परेशान हो जाती है। उनकी मॉम उन दोनों को मेडिसन के बचपन की कुछ वीडियो टेप्स को दिखाती है और उन वीडियोस के अंदर मेडिसन का एक इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल था, जिसको देखकर यहाँ पर मेडिसन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वीडियो के अंदर गैब्रियल मेडिसन को ये भी बोलता है कि उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स का जब बच्चा होगा तो वो मेडिसन को नहीं चाहेंगे, यानी कि बेसिकली यहाँ पर वो सिडनी के बारे में बात कर रहा था। अब मॉम उनको ये बताती है कि उनको ये लगता था कि मेडिसन परेशान है और शायद से प्यार देने पर वो ठीक हो सकती है और ऐसा हुआ भी था। खैर अगले सीन में हम शॉ को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस की एक रिपोर्ट को देखता है जो कि एमिली यानी कि मेडिसन के बारे में ही थी। तो यहाँ पर मेडिसन का जो ओरिजिनल नाम है वो एमिली है। डॉक्टर वहाँ पर ये बताती है कि मेडिसन को विजन्स आते हैं और शॉ एक फोटो को देखता है जिसमें एमिली के केस के डॉक्टर से इस फोटो से रिलेटेड। डॉक्टर फ्लोरेंस तो मारी जा चुकी थी और रिसेंटली मारे गए थे डॉक्टर विक्टर और वहाँ पर एक और डॉक्टर था जिनका नाम होता है जॉन ग्रेगरी। और यहाँ पर शॉ ये समझ जाता है कि अब अगला नंबर जॉन ग्रेगरी का है और वो उनको बचाने के लिए चला जाता है। अब तभी हम मेडिसन को फिर से अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर उसका घर फिर से चेंज होने लगता है और वो इस बार डॉक्टर जॉन के पास में थी। शॉ भी यहाँ पर अब भागते भागते वहां पर आ गया था और वो जॉन को डेड पाता है। अब शॉकिंगली यहाँ पर डिटेक्टिव शॉ को मेडिसन देख पा रही थी बट शॉ उसको नहीं देख पाता और वो मेडिसन की वॉइस सुनता है जिसमें वो ये बताती है कि किलर अभी भी वहीं पर है और वो किलर शॉ पर अटैक कर देता है। लेकिन ये किलर यहाँ पर शॉ को नहीं मार पाता और शॉ यहाँ पर उस पर भारी पड़ता है और वो किलर वहां से भागने लगता है जो कि काफी स्ट्रेंज था। उसके पास में काफी ज्यादा शक्तियां थी और वो काफी अजीब तरीके से भाग रहा था। लाइक उसका फेस फ्रंट में था लेकिन उसकी बॉडी बैकवर्ड थी और ये मुझको स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क के उस मॉन्स्टर की याद दिलाता है जिसके हाथ पैर सीधे थे लेकिन मुंडी उल्टी थी। डिटेक्टिव शॉ ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। I mean, किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए ऐसे भागना या फिर ऐसे चलना पॉसिबल नहीं था। खैर शॉ उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है और वो किलर उस पर अटैक कर देता है। शॉ यहाँ पर बच जाता है और वो किलर वहां से भाग जाता है और शॉ ने यहाँ पर अब तक किलर का डिस्टॉर्टेड चेहरा देख लिया था। और दोस्तों ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मेडिसन ने पुलिस स्टेशन में बनवाया था। अब अगली सुबह शॉ और रेजिना मेडिसन के घर पर जाते हैं और उससे बात करते हैं कि शायद से गैब्रियल उसके पास्ट का कोई अब्यूजिव इंसिडेंट हो सकता है। अब वहां पर वो लोग एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो कि मेडिसन को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन की मेमोरीज को रिवाइज करती है। मेडिसन अब अपने बचपन की यादों के बारे में बताती है कि गैब्रियल सब गलती करता था और मेडिसन को उसकी सजा मिला करती थी। एक दिन गैब्रियल मेडिसन को केक काटने का बोलता है बट असल में वो केक की जगह उसकी प्रेग्नेंट मदर को काटने वाली थी और जब मेडिसन को होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और प्रेजेंट टाइम में भी आसपास का माहौल काफी ज्यादा खराब होने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में आने पर मेडिसन सबको ये बताती है कि उस दिन से गैब्रियल को वो भूल गई थी जो कि अचानक से उसको याद आ गया और वो तब सिडनी को मारना चाहता था। अब दूसरी ओर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि एटिक में बंद थी और वो खुद को समहाउ फ्री कर लेती है, लेकिन जब वो आगे जाती है तो छत टूट जाती है और वो नीचे गिरती है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मेडिसन का ही था। जी हाँ, यानी कि ये लेडी अभी तक मेडिसन के ही एटिक में बंद थी
थी। मतलब कि गैब्रियल यहाँ पर मेडिसन की नाक के नीचे से ये सब कर रहा था। अब डिटेक्टिव शॉ और रेजिना मेडिसन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो लेडी और उस किलर के कपड़े हथियार भी मेडिसन के एटिक से ही मिले थे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। खैर अब डिटेक्टिव शॉ और रेजिना मेडिसन से पूछताछ करते हैं। रेजिना ये बोलती है कि वो तो शुरुआत से ही जानती थी कि मेडिसन ही ये सब कर सकती है और मेडिसन को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी थी और अब वो बीमारी वापस आ गई है। मेडिसन ही सारे मर्डर्स कर रही है। मेडिसन मर्डर से इनकार करती है और उसको गुस्सा आ जाता है, जिससे वहां की सारी लाइट्स फूट जाती हैं। अब तभी शॉ को एक कॉल आता है जो कि उसी किलर का था, जो कि एक अननोन नंबर से था। किलर ये बोलता है कि उसका सामान पुलिस स्टेशन में है और वो उसको लेने आएगा। अब डिटेक्टिव शॉ यहाँ पर उस किलर को गैब्रियल बोलता है। जहाँ पर गैब्रियल ये बोलता है तो मेडिसन ने सब कुछ बता दिया है। और इस बात पर गैब्रियल का ये कहना था कि तो मेडिसन से ये भी पूछो कि उसको वो क्या बुलाया करती थी, और मेडिसन ये बताती है कि वो उसको द डेविल बोलती थी। अब तभी यहाँ पर सिडनी मेडिसन के एडॉप्शन हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती है जो कि अबैंडन्ड था, और वहां से मेडिसन के इलाज के टेप्स को भी ले आती है। अब घर आने पर वो उन टेप्स को देखती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब यहाँ पर मेडिसन या फिर कहें एमिली की जो बायोलॉजिकल मदर थी उनका नाम होता है सेरिना मे, जो कि असल में 15-16 साल की एज में एक रेप विक्टिम थी और उन्होंने मेडिसन को इस हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्लोरेंस के पास में छोड़ दिया था। लेकिन अब आप कहेंगे कि रेप विक्टिम का बच्चा एक हॉस्पिटल में क्यों छोड़ दिया गया, तो असल में यहाँ पर एमिली जो थी वो एक एबनॉर्मेलिटी के साथ में पैदा हुई थी, और वो एबनॉर्मेलिटी कुछ और नहीं बल्कि एक पैरासिटिक ट्विन था जो कि मेडिसन से जुड़ा हुआ था और उसका अपना खुद का ब्रेन था। डॉक्टर फ्लोरेंस ने उसका ट्रीटमेंट किया था और वो मेडिसन के ब्रेन को भी ओवरटेक कर लिया करता था। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी हो गया था, जिस वजह से डॉक्टर फ्लोरेंस को अपने साथी डॉक्टर्स की हेल्प से उसको मेडिसन से अलग करना पड़ा। और शुरुआत में बताया गया कैंसर यही था और इसी कैंसर को कट करने की बात करी जा रही थी। अब बात करें इस मूवी के टाइटल मैलिग्नेंट के बारे में, तो उसका मतलब यही होता है कि ट्यूमर या फिर कैंसर या फिर कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो बेसिकली इसी पैरासिटिक ट्विन को यहाँ पर गैब्रियल का नाम दिया गया है। असल में एमिली की माँ को यहाँ पर ट्विंस होने थे, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जो दूसरा बच्चा था वो अलग नहीं हो पाया, जिससे कि एमिली तो ठीक ठाक पैदा हो गई, लेकिन यहाँ पर जो गैब्रियल था वो काफी ज्यादा डिफॉर्म्ड पैदा हुआ और वो साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका एक्चुअल में खुद का ब्रेन था। अब डॉक्टर्स ने यहाँ पर किया ये कि जो गैब्रियल का डोमिनेटिंग हिस्सा था उसको निकाल दिया और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था उसको उसके दिमाग में वापस फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर गैब्रियल को पूरा निकाल लिया जाता तो यहाँ पर एमिली की भी जान जा सकती थी। और दोस्तों यहाँ पर मेडिसन और एमिली में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन अब मूवी के लिए मैं इसको मेडिसन ही बुलाऊंगा। और यहाँ आगे हमको ये भी पता चलता है कि जब जब मेडिसन खुद को कहीं और पाती है वो एक्चुअली गैब्रियल का ही ब्रेन करता है और मेडिसन को एक मेंटल प्रिजन में डालकर वो मेडिसन की बॉडी को ओवरटेक कर लेता है। मेडिसन के अंदर गैब्रियल हमेशा कैद रहा, बट जब डेरेक ने उसको दीवार पर मारा तब गैब्रियल वापस जाग गया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में शॉ को ये पता चलता है कि जो लेडी उनको मेडिसन के घर से मिली थी वो असल में सेरिना है, जो कि मेडिसन की रियल मदर है। सिडनी अब शॉ को कॉल करके उसको ये बताती है कि गैब्रियल को एक ब्रेन के रूप में मेडिसन के अंदर डाला गया था और वो सब कुछ कर रहा है, बट शॉ को इन बातों पर यकीन नहीं होता। अब यहाँ पर मेडिसन को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसको वहाँ की प्रिजनर्स मारने लगती हैं। अब कुछ ही देर के बाद में मेडिसन के सर के पीछे का हिस्सा ओपन होने लगता है और उसके अंदर से एक डिस्टॉर्टेड फेस बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही होता है, और वो उन सभी प्रिजनर्स को बुरी तरह से मार देता है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से। गैब्रियल ने यहाँ पर मेडिसन की बॉडी को उल्टी साइड से कंट्रोल कर लिया था और वो बाहर जाता है और अपने कपड़े और ब्लेड ले लेता है। पुलिस स्टेशन में अब तक शॉ और रेजिना भी आ जाते हैं और यहाँ अभी तक गैब्रियल ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान को ले लिया था और उनको काफी ब्रूटली मारा गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो VFX वगैरह किया गया है वो काफी सस्ता सा लगता है। अब डिटेक्टिव शॉ को यहाँ पर साफ साफ दिख जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वाकई में मेडिसन ही है, यानी कि यहाँ पर गैब्रियल और मेडिसन अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही बॉडी के अंदर हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर गैब्रियल का जो माइंड है वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। खैर यहाँ पर डिटेक्टिव उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो उसको भी हर्ट कर देता है और साथ ही साथ रेजिना भी काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब गैब्रियल यहाँ पर सभी को हर्ट करके सेरिना को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सबसे पहले जो अबैंडन किया था वो उसकी माँ ने ही किया था।
रेजिना यहाँ पर शॉ को उसके पीछे भेज देती है। अब हॉस्पिटल के अंदर सिडनी आ जाती है और वो एक ऑफिसर से सेरेना के बारे में पूछती है, लेकिन तभी उस ऑफिसर के हार्ट का पेस मेकर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि गैब्रियल वहां पर आ गया था। और जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि उसने इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब किया था, तो उसके अंदर टेलीकाइनेसिस पावर्स आ गई थी जिससे वो बिना किसी चीज को छुए कंट्रोल कर सकता था, स्पेशली इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। गैब्रियल अब सिडनी को मारने लगता है और शॉ उसको बचाने की कोशिश करता है, बट गैब्रियल उसको ब्लेड से घायल कर देता है। मेडिसन अब गैब्रियल को रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट गैब्रियल उससे नहीं रुक पाता। सिडनी अब मेडिसन को अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि गैब्रियल ने ही उसके अनबॉर्न बच्चों को अभी तक मारा था, यानी कि उसका मिसकैरेज होने का कारण यहाँ पर गैब्रियल था, क्योंकि वो उसके फीटस की ताकत को एब्जॉर्ब कर कर उसके अंदर जिंदा रह रहा था। अब मेडिसन ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है, बट गैब्रियल यहाँ पर सिडनी को शूट करके मार देता है और अब वो अपनी माँ सेरेना को भी मार देता है। लेकिन सडनली गैब्रियल को मेडिसन की आवाज आती है और अब वहाँ पर सब कुछ चेंज होने लगता है और वो अपने सामने मेडिसन को देखता है। मेडिसन यहाँ पर गैब्रियल से ये बोलती है कि जो गैब्रियल ने अभी तक उसके साथ में किया वो सभी चीजें अब गैब्रियल उसके साथ में कर सकती है। और अब मेडिसन का ये कहना था कि वो उसको हमेशा के लिए वहां कैद कर कर रखेगी। मेडिसन गैब्रियल को अपने माइंड के अंदर ही प्रिजन में बंद कर देती है और अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल वापस ले लेती है। अब मूवी तभी रियलिटी में वापस आती है जहां पर उसने सिडनी और अपनी माँ सेरेना को नहीं मारा था, बल्कि उसने गैब्रियल को ट्रिक किया था, जैसा कि वो मेडिसन के साथ में करता था। तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मूवी चल रही थी वो मेडिसन की नजरों से चल रही थी। यहाँ पर मेडिसन बार बार ये बोलती थी कि वो खुद को कहीं और पाती थी और ये देखा करती थी कि गैब्रियल किसी को मार रहा होता है, जबकि असल में वो उसकी सब कॉन्शियसनेस थी। उसकी पूरी बॉडी ही क्राइम सीन पर हुआ करती थी, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, क्योंकि यहाँ पर गैब्रियल उसकी बॉडी और उसके माइंड पर कंट्रोल कर लेता था। यहाँ पर मेडिसन को ऐसा एहसास हुआ करता था जैसे कि वो एक ड्रीम में हो। खैर, अब मेडिसन यहाँ पर सिडनी से ये बोलती है कि वो खून के रिश्तों के पीछे भागती रही, जबकि उसके सामने उससे भी बड़ा रिश्ता था जो कि सिडनी के साथ में उसका था। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा खून के ही रिश्ते अच्छे होते हैं, कई बार उसका अपोजिट भी सच होता है। अब मेडिसन यहाँ पर ये बोलती है कि वो सिडनी से बहुत प्यार करती है। तभी मूवी के आखिरी सीन में हम एक बल्ब को हल्का सा फ्लिकर होता हुआ देखते हैं, मीन्स कि गैब्रियल वापस जरूर आएगा। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये काफी सिंपल सी मूवी थी, जहां पर मेडिसन या फिर एमिली जो भी कहें, उसके साथ में उसका ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम यहाँ पर गैब्रियल था। सेरेना को यहाँ पर स्टार्टिंग से पता था कि वो कैसी पैदा हुई है और उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको डॉक्टर फ्लोरेंस को दे दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पर ये सब चीजें सिन मानी जाती थी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से गैब्रियल के पास काफी ज्यादा पावर्स आ गई थी, लाइक टेलीकाइनेसिस, सुपर स्ट्रेंथ एटसेट्रा। और वो सेम ताकतें यहाँ पर मेडिसन यानी एमिली के पास में भी थी। यहाँ पर जितने भी मर्डर्स किए वो सारे गैब्रियल ने किए, लेकिन बॉडी मेडिसन की ही थी। बेसिकली गैब्रियल यहाँ पर मेडिसन की बॉडी के अंदर एक पैरासाइट की तरह रह रहा था और एंड में यहाँ पर मेडिसन ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया और उसको अपने माइंड के अंदर कैद कर दिया, जैसा कि डॉक्टर फ्लोरेंस ने किया था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।